जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 31 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 226। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अर्थ जीएस, जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष का पद हाल ही में छोड़ने की घोषणा किन्होंने की है? जो आपकी संस्था है ILNFS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके बोर्ड के अध्यक्ष ने हाल ही में अपना पद छोड़ा है और जिन्होंने घोषणा की है नाम उनका उदय कोटक। और याद रखिएगा, इनके बाद जो अब वर्तमान में पद संभाल रहे हैं तो उसके जो प्रबंध निदेशक थे, MD थे CS राजन, वही आपके अध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका उदय कोटक। और इनका हाल ही में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो कब कार्यकाल समाप्त हो रहा है? 2 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पर है? ये जो आपका सूचकांक है ये स्वनिर्मित मतलब खुद से कमाई गई संपत्ति की लिस्ट है जो अरबपति बने हैं। और इस बार जो भारत इस लिस्ट में है वो ओवरऑल 4th नंबर पर है। जो 2022 में दुनिया के 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग हैं, इस बार उनकी संख्या रही 87 स्वनिर्मित अरबपति रहे इस साल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 अधिक है। अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो USA यानी अमेरिका 37 स्वनिर्मित अरबपति, चीन में 25 स्वनिर्मित अरबपति, UK 3rd नंबर पर 8, भारत 4th नंबर पर 6 स्वनिर्मित अरबपति और स्वीडन इनके बाद 3 अरबपतियों के साथ 5th नंबर पर। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन दुबई में किया है। दुबई मतलब UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ये जो आपका कार्यक्रम है इसमें भारत की ओर से कुल 15 राज्य और 9 केंद्रीय मंत्रालय भाग ले रहे हैं। और इसका जो समापन है वो अभी हाल ही में 31 मार्च 2022 को हुआ है। नेक्स्ट है पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो बुक है आपकी पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया, ये श्यामा प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और याद रखिएगा जो आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये जो बुक है आपकी ये आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, नाम उनका स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया के जीवन पर सच्ची घटनाओं पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट है कनाडा किस टीम को हराकर 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? अभी हाल ही में कनाडा की टीम ने 1986 के बाद अपने 36 साल के इंतजार को तोड़ते हुए जमैका देश की फुटबॉल टीम को हराकर फीफा फुटबॉल में अपनी जगह बनाई। और जो आपका प्लेस है जहां पर इसका आयोजन किया गया है वो टोरंटो में कनाडा ने जमैका को 4-0 से हराया है। और पहली बार कतर में होने वाले 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। कनाडा जो है 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली कुल 20वीं टीम बनी है। टोटल 32 टीमें इसमें पार्ट लेंगी। 20वीं अब कनाडा हो गई है। 12 देश और हैं, 12 टीमें और हैं जो इसमें अभी क्वालिफाई करेंगी। नेक्स्ट है अधिकारी रेणु सिंह किस संस्था की निदेशक बनाई गई हैं? जो आपके अधिकारी हैं रेणु सिंह, ये हाल ही में वन अनुसंधान आपका देहरादून उत्तराखंड की निदेशक बनाई गई हैं। और याद रखिएगा ये इस संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन रहे? जो आपका सूचकांक आया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021, इसमें इस वर्ष 2021 में
विराट कोहली प्रथम स्थान पर रहे हैं। भारतीय जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनका ये सूचकांक है और ब्रांड वैल्यू विराट कोहली की पहले स्थान पर रही। जो संस्था है इस सूचकांक को निकालती है, नाम उसका डफ एंड फेल्प्स। इस रिपोर्ट का ये 7वां संस्करण है और जो विराट कोहली है ये 5वीं बार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में बने हैं, लगातार 5वीं बार। अगर इनके अलावा बात करी जाए तो जो ऑप्शन में नाम है, सेकंड नंबर पे रणवीर सिंह, थर्ड नंबर पे अक्षय कुमार, फोर्थ नंबर पे आलिया भट्ट और इसके बाद जो स्थान है वो है MS धोनी का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया जाएगा। ये जो आपका दिवस है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस, ये हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है और 2022 में भी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। 2017 में इसका आरंभ किया गया था, पहली बार 2017 में। और इस दिन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो दवाओं के नुकसान में कमी को बढ़ावा देना और दवा से संबंधित जोखिम जो होते हैं उनको कम करना है। नेक्स्ट है प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ड ने कौन सा पुरस्कार जीता है। जो आपके प्रोफेसर हैं विल्फ्रेड बुटसर्ड, इन्होंने हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जीता है और ये जो आपका कार्य है, इन्होंने पर्यावरण वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपने कार्यों की वजह से उन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। इतनी वैल्यू है इसकी कि इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर कहा जाता है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। नेक्स्ट है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक पहल किसके द्वारा आरंभ की गई है। ये जो आपकी योजना है, पहल है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव, ये योजना हाल ही में भारतीय वायुसेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों के द्वारा ही आरंभ करी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर। इस पहल के तहत जो आपका IAF है उसके काफिले को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा प्रमुख के ईंधन स्टेशनों पर ईंधन दिया जाएगा। मतलब किसी भी राज्य में जो आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के केंद्र होंगे वहाँ पर IAF की फ्लीट को फ्यूल दिया जाएगा। अभी तक क्या करती थी सरकार, एजेंसियों से खरीदती थी तब प्रोवाइड कराती थी, अब ये डायरेक्ट संस्था से इनको मिल जाया करेगा। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली और जो वर्तमान में प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 2 to 6 आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। भारत में पहली बार किस शहर में पूरी तरह से स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई है। अभी हाल ही में भारत में एक सड़क का निर्माण हुआ है जो पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी है। उस शहर का नाम आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।